दोस्तों, स्वागत है आपका ईवीएस 2 के नए वीडियो में। आखिरी पार्ट का आखिरी भाग है खेल और मनोरंजन। तो प्राचीन नगरीय संस्कृति में खेल और मनोरंजन के विविध प्रकार थे। उनमें प्रमुखता शिकार करना और कुश्ती के लिए दंगल, कुश्ती यानी दंगल। तो ये दो खेल थे। इसके अतिरिक्त चौसर और शतरंज के खेल भी खेले जाते हैं। तो आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे विभिन्न हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न स्थानों में उत्खनन की गई पाई मिट्टी के वस्तुओं के पासों के रूप में उपयोग में लाती जाती थी। तो भारत में जो खेल का यानी निर्माण हुआ बुद्धि जिसे हम शतरंज कहते हैं, मराठी में बुद्धिबल कहते हैं। तो यह भारत में ही सबसे पहले उसका निर्माण हुआ। तो प्राचीन इजिप्ट में शतरंज के समान सेनात नामक एक लोकप्रिय खेल था जो बिसात और पासों के साथ खेला जाता था। तो मेसोपोटामिया और हड़प्पा संस्कृति में भी बिसात और पासों के खेल लोकप्रिय थे। यानी नगरीय संस्कृति में जब लोगों को आराम मिलता था, जब समय मिलता था, तो वो खेल खेलते थे। हड़प्पा संस्कृति में विभिन्न स्थानों पर उत्खनन में बच्चों के विविध प्रकार के खिलौने भी पाए गए हैं। तो बच्चों को भी खिलौने दिए जाते थे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हड़प्पाकालीन खिलौना बच्चों का दिख रहा है ना। हाँ, तो उसमें मिट्टी की चक्कर घन्नियाँ, सीटियाँ, झुनझुने, उसके बाद बैलगाड़ियाँ, पहियों वाले प्राणी और पक्षी जैसे खिलौनों का समावेश है। प्राचीन नगरीय संस्कृति में खेलों की भांति संगीत नृत्य का भी बहुत महत्व था, क्योंकि उनके पास अभी पैसे आ गए थे, समय बहुत था, तो इसका महत्व भी आ गया था। किसी भी उत्सव तथा पर्व के अवसर पर संगीत और नृत्य का आयोजन करना आवश्यक हो गया था। उस कालखंड में अनेक प्रकार के वाद्यों का उपयोग होता था। बालाग नाम के एक तंतु वाद्य मेसोपोटामिया में प्रचलित था। बालाग, ये नाम आपने याद रखना है। सारंगी भी एक प्राचीन तंतुवाद्य है। इसके अतिरिक्त झांझ, झुनझुने, बांसुरी, ढोल जैसे विविध वाद्य बजाए जाते थे। इजिप्ट के राजाओं को फैरो कहते थे। विशिष्ट पर्वों पर, अवसरों पर स्वयं फैरो भी नृत्य में सम्मिलित होते थे, राजा भी नाचता था। हड़प्पा संस्कृति में भी नृत्य को विशेष महत्व प्राप्त था। ऐसा अनुमान है कि मोहनजोदाड़ो के उत्खनन में प्राप्त नृत्यांगनाओं की कांस्य मूर्ति के आधार पर कह सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमें नृत्यांगनाओं की कांस्य मूर्ति मिली है। कांस्य यानी कांसे की मूर्ति। अश्मयुग के प्रारंभ में हुई मानवीय संस्कृति का विकसित नगरीय संस्कृति के चरण तक किस प्रकार आ पहुँचा, इसको हमने देखा है। 5वीं में हमने अश्मयुग का देखा। अश्मयुग से पहले पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ वो देखा, और उसके बाद कैसे धीरे धीरे मानवीय सभ्यता विकसित होती गई, ये हमने देखा है। अगले वर्ष हम भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई हड़प्पा संस्कृति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यानी 6वीं में हम हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन करेंगे और इसी भांति भारत के प्राचीन इतिहास को भी अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले साल अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।